इसके बाद मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती हूँ। मुझे अपने माता पिता की स्टोरी बुक भी ढूंढनी है और मुझे पूरी किताब में बहुत सारी ड्राइंग बनानी है तुम दोनों के साथ में। एपिसोड शुरू होता है प्रिजन के साथ, जहां पर हमें अमूरी बंधी हुई दिखाई देती है और वो अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है। तभी आखिर तुम कौन हो? अमूरी, तुम ठीक हो? हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन क्यों? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। सीन शिफ्ट होता है, योगुरे दिखाई देती है जो बाहर से ये सब नोटिस कर रही है। अब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हैं। सामने बहुत सारे गार्ड्स भी आते जाते दिखाई देते हैं। अकीरा, तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के भाग जाऊंगा? ऐसी बात मत करो, मैंने तुम्हें और योगुरा दोनों को धोखा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सायरन बजता है और बहुत सारे सिपाही इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं और उनमें से कुछ आदमी उसे देख लेते हैं, उनका पीछा करते हैं। लेकिन अकीरा प्रेजेंस ऑफ माइंड से वहां से भागने की कोशिश करता है, काफी दूर तक भाग जाता है और जैसे ही गेट के बाहर निकलता है ये सब पहले से ही तय था, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जैसा एक शिकारी करता है। अमूरी, कमीने अपना हाथ उससे दूर रख। मुझे ये भी पता था एंड्रॉइड तो भाग ही जाएगी तुम्हें छोड़कर। कमीने, अमूरी को जाने दे। वो उसे जैसे ही छूता है उसे बुरा लगता है और लोगों से कहता है इन लोगों को सबक जल्दी सिखाओ। वो लोग अकीरा को पकड़ते हैं और उसे बुरी तरीके से मारते हैं। अमूरी को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनसे कहती है उसे छोड़ दो, जो भी करना है मेरे साथ करो, मैं तैयार हूँ। तुम हार नहीं मान सकती, हम लोग साथ में यहाँ से जाएंगे। तुम अपने पेरेंट्स की स्टोरी बुक ढूंढना चाहती हो ना? अगर तुमने आज हार मान ली तो तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगी, ना ही तुम खुद को कभी आर्टिस्ट कह सकोगी। स्टोरी बुक बनाना तुम्हारा सपना है कि नहीं? तुम छोटी लिगंटन की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों करते हो? मैं दोबारा हारना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसका मतलब अब समय है सारा घर साफ किया जाए। तो पहले इस लड़की को मारो। अमूरी को मारने ही वाले होते हैं तब योगुरा दिखाई देती है जो एरियल रूट से आती है और बहुत तेजी से सबको वहां मारकर उन्हें छुड़ा लेती है। एक हैवी पंच उस आदमी को भी देती है और वो एक कमोड पर उल्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है। एंड्रॉइड की पावर देखकर अमूरी को भी बड़ा वियर्ड लगता है और वो बहुत ही शॉक में होती है। सीन शिफ्ट होता है। वो लोग एक ब्रिज पर दिखाई देते हैं जहां अमूरी की हालत बहुत खराब होती है। योगुरा उसका बैग जो जेल में पड़ा था उसे देती है। अब अमूरी कपड़ा चेंज करने लगती है जिससे अकीरा शर्मा जाता है और अपना मुंह पीछे करता है। योगुरा को उसके शरीर पर बहुत सारे घाव दिखाई देते हैं जिससे वह उसे रुकने के लिए कहती है और उसे हील कर देती है। अब यह सारी चीजें अकीरा के लिए भी अनोइंग होती है और वह उससे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है। तभी वह बताती है कि ये क्लासिफाइड है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। खुश होकर के अमूरी उससे अपने टैटू को मिटाने के लिए कहती है और वह उसे सचेत करती है कि मे भी इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, लेकिन वह नहीं मानती और उसे करने के लिए कहती है। वो ऐसा ही करती है, उसके टैटू को रिलीज करती है, उसकी जगह पर एक अच्छा सा टैटू बनाती है जिसे उससे दिखाती है। वो खुश हो जाती है। इसके बाद मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहती हूँ। मुझे अपने माता पिता की स्टोरी बुक भी ढूंढनी है और मुझे पूरी किताब में बहुत सारी ड्राइंग बनानी है तुम दोनों के साथ में। लो, हो गया। मैं, अकीरा और योगुरा तीनों साथ में शादी करेंगे। तुम्हारे दिमाग में ये सारी बात कहाँ से आई? मेरा मतलब है हम तीनों को साथ में समय बिताना है और इसके लिए शादी से बढ़िया और क्या हो सकता है? तुमने मुझे बचाया, तुम इसी तरीके से सोचते थे ना? तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना? पहले तुम कुछ कपड़ा तो पहन लो। लो, हो गया, मैंने अपना फेवरेट ड्रेस पहन लिया। चलो शादी की बात को थोड़ा साइड पर रखते हैं। अब तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकती हो जहां तुम चाहो। मैं आशा करता हूँ
कि तुम्हें तुम्हारी स्टोरी बुक जरूर मिलेगी। तब ठीक है। क्या मिस योगुरा आप भी हमारे साथ हैं? तुम मुझे केवल योगुरा ही बुलाओ। तुम दोनों का शुक्रिया। मुझे भी खुशी है। हाँ किरा, तुम मुझे चीट करने की तो नहीं सोच रहे हो? सीन स्विच होता है, शहर का सीन दिखाई देता है जहां वो तीनों पहुंच चुके हैं। अकीरा वह सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी वहां होटल के लिए अनाउंसमेंट होती है। अकीरा उन लोगों से वहां रुकने की बात करता है। काफी दिन से नहाया नहीं है तो उसे नहाना भी है। वो लोग एग्री हो जाते हैं। सिपाही भी दिखते हैं जिनसे बात करने पर उन्हें पता चलता है कि वो लिगंटन फैमिली के सिपाही हैं और खतरनाक हैं। तभी उन्हें वहाँ एल्सा फेस्टिवल की भी जानकारी मिलती है जहाँ लोग साथी ढूंढते हैं। उन सब के बीच में शादी को लेकर के फिर से बहस चलती है। अकीरा उन लोगों को बताता है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, जब आप किसी से प्यार करते हैं तब शादी करना जायज़ है, बाकी नहीं। और वह अपनी फीलिंग शेयर करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो आशा और मैं उससे प्यार करता हूँ। आमोरी उससे कहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम चारों साथ में शादी बनाएंगे, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं, आगे जाते हैं। सीन स्विच होता है। मुझे इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी लिगंटन फैमिली से। तुम्हें तो मार्केट के बारे में पता ही होगा। कैलकॉम। जरूर लेफ्टिनेंट कामाबुकी, ये सारे हथियार आउल हेडक्वार्टर से आ रहे हैं और मुझे इनकी शुद्धता पर तनिक भी संदेह नहीं है। ये सारे हथियार बहुत खतरनाक हैं। इतनी मात्रा में मंगाने का क्या मतलब है? कहीं आप किसी वार या आपसी रंजिश की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? इंसान को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। मेरी बात से सहमत है? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया और हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई। अफवाहों की बात माने तो हमें पता चला है कि आपका एक राइवल भी है जो आपके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकते हो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बाहर से बहुत सारे सिपाही अंदर आ जाते हैं, जिनमें से एक दो सिपाही एक दूसरे को जानते हैं। उनके बीच में थोड़ी सी बातें होती हैं। लेडी फ्यूड आ रही है। क्या तुम्हें अपने मैनर्स भी याद नहीं रहे? केल, ये आखिर क्या चल रहा है? जेंटलमैन, मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोगों की असुविधा के लिए। मेरा नाम फील्ड है, लिगंटो फैमिली की सबसे बड़ी बेटी। मैं यहाँ भागती हुई आई जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे मेहमान खतरे में हैं। खतरा? मुझे जानकारी मिली कि मेरे छोटे से भाई के साथ एक चूहा जो बहुत खतरनाक है। लिगंटो फैमिली की मेंबर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने गेस्ट को सही तरीके से ट्रीट करूं। लिगंटो फैमिली की मेंबर होने के नाते मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वैसे भी फैमिली की अगली मुखिया मैं ही हूँ। इस बात से परेशान होते हैं और केलकॉन को अपना नेक्स्ट बॉस मानने की जद्दोजहद दिखाते हैं। वो लोगों को मारने के लिए चाकू निकालता है। केलकॉन उसे तुरंत मार देता है। देखो तुमने अब क्या कर दिया फेड। इसे लेकर मेरे पास मेरे खुद के प्लान्स थे। तुम ये बात जानती थी? यहाँ केवल एक ही चूहा नहीं था, ये भी थी जो हमें चीट कर रही है। मुझे जाने दो। इसका क्या मतलब निकालना चाहिए मुझे? मैंने ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से प्लान की जिससे इन लोगों को भागने का कोई मौका ना मिल सके। मुझे पता चला कि हमारे लवली कमिश्नर यहाँ आने वाले हैं और हमेशा की तरह वो पैसे लेकर जाएंगे, जिसका मतलब लेफ्टिनेंट को भी कुछ पैसे मिलने वाले जरूर हैं। चलो यहाँ से, मुझे उस पर भरोसा है, बाकी चीज़ें वो देख सकता है। वहाँ से चली जाती है। बाकी वहाँ कुछ लोग आपस में बात करते हैं कि ये वास्तव में सिबलिंग्स हैं और दूसरा उसे सारी जानकारी देता है कि टेक्निकली वो दोनों सिबलिंग्स हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, साथ ही ये पले बड़े हैं और इन दोनों में से ही कोई एक होगा जो आगे चलकर इस फैमिली का हेड बनने वाला है। सीन चेंज होता है, फैमिली हाउस दिखाई देता है। हमारा घर, हमारा डाइनिंग टेबल कभी लोगों से भरा रहता था, लेकिन अब केवल तुम दोनों ही बचे हो। आगे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां हम लोगों को अपने रिश्तों पर कभी शक नहीं करना। रिश्ते कभी भी एक आदमी से नहीं बनता, दोनों तरफ से एफर्ट डालनी पड़ती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों मेरे ही खून हो। तुम दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। इसलिए तुम लोग अपने काम से मुझे दिखाओ तुम मेरे अगले वारिस बनने के लायक भी हो। केवल एक सवाल, हमें इस फेस्टिवल में पार्ट लेना
इतना ज़्यादा ज़रूरी है? परिवार को आगे बढ़ाना हमारा सबसे पहला और महत्वपूर्ण जॉब है। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं अपना पार्टनर जरूर ढूंढूंगी। मैं इकलौती वो शख्स हूँ जो आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है। बड़ी बहन, तुम अपने कंधों पर ज़्यादा बोझ मत डालो। मैं खुश हूँ आपका पिछली बारी दर्द से सामना नहीं हुआ। मेरी फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो। मुझे याद है जब तुम छोटे थे, एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मार पाए। सीन स्विच होता है, अकीरा सोकर उठता हुआ दिखाई देता है। लॉबी में योगुरा और अमोरी दोनों खड़े होते हैं। उसे भला बुरा कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि हमें फेस्टिवल में जाना है और तुम अभी उठ रहे हो, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है और उन्हें अकेले जाने के लिए कहता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। अकीरा भी बाहर आता है, लोगों को देखता है और सोचता है कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर पता चलता है जो फेस्टिवल होने वाला है वो लिगंटन परिवार से है और वो बहुत ही खतरनाक फैमिली है, एक टाइप का माफिया फैमिली है, जिससे वो डर जाता है। सीन स्विच होता है, फेस्टिवल दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आमोरू को बहुत सारे प्रपोजल मिलते हैं, लेकिन एक भी उसे अपने काम का नहीं दिखाई देता। वो ऊब कर उन्हें फेंक देती है। तभी हमें योगुरा दिखाई देती है, जिसके पास में दो लोग खड़े होते हैं और उसे प्रपोज करते हैं। वो ड्रिंक पीती हुई नजर आती है। तभी वहाँ अकीरा भी दिखाई देता है, जो उन लोगों की चिंता करते हुए वहाँ आता है कि वहाँ बहुत सिक्योरिटी है और वो डर कर वहीं खड़ा हो जाता है। तभी केलकॉन भी दिखाई देता है, जो बहुत सारी लड़कियों से घिरा है। और दूसरी तरफ वो लेडी भी दिखाई देती हैं, जिनके लिए बहुत लंबी लाइन होती है, लेकिन कोई भी लड़का उन्हें पसंद नहीं आता। एट द एंड सारे लड़के खत्म हो जाते हैं। वो गुस्सा करती है। तभी वहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है और वह उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। सीन स्विच होता है, योगुरा फिर से दिखाई देती है। वो बहुत सारे ड्रिंक्स पी चुके हैं, जिसे देखकर अकीरा बहुत परेशान हो जाता है। तभी पीछे से अमोरी आ जाती है। उसे वहाँ देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे यहाँ आने का रीजन भी पूछती है। उसे लगता है कि वो उसके लिए आया है, लेकिन वो उसे समझाता है कि मैं यहाँ दूसरे काम से आया हूँ, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। वो वापस पीछे देखता है, वहाँ से योगुरा जा चुकी है। टाइम बीतता है, शाम का माहौल दिखाई देता है। लेडी वाइन के साथ खड़ी होती है और गलती से अकीरा वहाँ से गुजरता है और उसके कारण उनके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। वो उससे माफी मांगता है और बातों ही बातों में उसे बता देता है उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिससे अकीरा वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी वह उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे लगता है कि तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, चलो थोड़ी बातें कर ले। चलो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था कि तुम बहुत पुराने आदमी हो? बताओ मुझे, कौन हो तुम? अकीरा को जाने दो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है, वो यहाँ की बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं जानता। आखिरकार वो बहुत पुराना आदमी है। अमोरू, तो वो तुम ही हो जो 200 साल से अभी तक जिंदा है। आप लोगों की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। हाल ही में आए अर्थक्वेक की वजह से उस टेम्बर में काफी खराबी आ गई, जिसके कारण मैं जाग गया। इसका मतलब तुम सही बोल रहे हो, अफवाहें सही थी। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? सुनो, तुमने अपना नाम क्या बताया? अकीरा। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। से नहीं, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, तो ध्यान से सुनो। तुम मेरे साथ शादी करने वाले हो। अरे फिर से मुझे एक बार प्रपोजल मिल गया। आमोरी से एक्सक्यूज देती है और वो भी गुस्सा होता है। तभी उससे पूछता है कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन शादी के लिए प्यार जरूरी है। तभी नीचे शोर सुनाई देता है। वो लोग उधर जाते हैं और वहाँ योगुरा को प्रपोज करता है उसका भाई, जिससे सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वो समझते हैं कि अब वही बॉस बनने वाला है। तभी उसे इस तरीके से देख रही होती है, जिससे अकीरा को समझ में आ जाता है कि वह उससे प्यार करती है और उससे कहता भी है कि तुम्हें शादी करनी है तो उसी से कर लो, तुम उससे प्यार भी करती हो और शादी के लिए प्यार बहुत जरूरी होता है। जिससे वो कहती है ये संभव नहीं है क्योंकि हम सिबलिंग्स हैं। यह सुन करके वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, सी यू।